हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। भाई जिसके अंतर्गत इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और सवाल नंबर 3 आपको हम यहाँ बताने वाले हैं। हमें निकालना है कि भाई प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योगफल। और प्रश्न नंबर 3 में श्रेणी क्या है देख लो। 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 का वर्ग प्लस 7 गुणे 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 डॉट। तो भाई सबसे पहले क्या करना है आपको ना, ये जो श्रेणी है इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है और इसका ना हमें एनवा पद ज्ञात करना है, ए एन। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो श्रेणी है ना इसको आप दो भागों में तोड़ लीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये जो हमारा दूसरा पद है ये काफी आसान है, इसका हो जाएगा एन स्क्वायर। अब जो पहला वाला पद लिखा है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखो अगर आपने n का मान 1 रखा हुआ है तो 3, 5, 7 इसे आप कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान देना है। इसे हम बनाएंगे 2n+1 तरीके से। अब आप देखो यहाँ पर मान रख के देख लो भाई। जैसे आप n का मान 1 रखो तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग, यहाँ रखोगे तो 3 आ जाएगा। n का मान 2 रखोगे तो यहाँ 2 का वर्ग आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। n का मान 3 रखोगे तो यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ 3 दूना 6 1 7, अर्थात हमारा n का मान एकदम सही है। अगर आप श्रेणी को बहुत ढंग से देखोगे, अगर यहाँ पर दो पद हैं तो दोनों को अलग अलग करके तोड़ोगे और फिर उनके nवें पद लिखोगे। गुणा है तो भाई हमने गुणा का निशान लगा दिया। अब इसे आपको केवल ना सरल करना है। अब देखो यहाँ गुणा कर दूं तो आ जाएगा 2n³ प्लस n स्क्वायर। ये है हमारा nवां पद। आपको निकालना है n पदों का योगफल, अर्थात हमें निकालना है k बराबर 1 से लेकर n तक एक का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर दो पद हैं तो आपको 2 बार सिग्मा लगाना पड़ेगा। कोई संख्या गुणा या भाग में है तो उसे आप बाहर निकाल लीजिए। k बराबर 1 से लेकर n तक, यहाँ हो जाएगा k³ और यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा k² k बराबर 1 से लेकर n तक। अब आपको ना केवल सूत्र रखने हैं बस। देखो यहाँ 2 है तो आप 2 गुणा में रख लीजिए, 1/2 n n+1 और भाई यहाँ हो जाएगा आपका होल ऑफ स्क्वायर। के स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1/6 n n+1 और यहाँ 2n+1। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है आपको। देखो 1/6 आप कॉमन निकाल लीजिए, n n+1 यहाँ भी है, n n+1 यहाँ भी है, तो इन दोनों को आप बाहर निकाल लो। अब देखो आपके पास बचा क्या क्या है। ये ना जो वर्क करोगे यहाँ पर तो ये 1/4 हो जाएगा। ये जो 1/2 है ये 1/4 हो जाएगा। जब 2 से आप गुणा कर दोगे ना तो यहाँ 1/2 आएगा। 1/6 हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ 3 बचे रहेंगे और अंदर क्या बचेगा n n+1, जो कि भाई होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर में आपने एक बार बाहर निकाल लिया तो एक बार तो अंदर बचा ही रहेगा। ठीक है, तो 1/4 का 2 से गुणा किया तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ 1/2 ये 1/6, तो हमने 1/6 ना कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 3 बचेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा आपने कॉमन निकाल लिया है तो वो वाला पद जो है केवल बचा रहेगा इस प्रकार से। अब आपको ना यहाँ केवल गुणा भाग करनी है, इसको ना ऐसे ही उतारते रहना है बस। देखो यहाँ आ जाएगा 3n² प्लस 3n प्लस 2n और प्लस 1। अब यहाँ केवल जोड़ दीजिए और भाई आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से देखना, यहाँ हो जाएगा 3n² प्लस 3n और 2n क्या हो जाएंगे 5n हो जाएंगे और प्लस 1 और देखो आपका आंसर आ गया। तो जैसे ही आप यहाँ पर मान रखते हो ना तो आपको भाई सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन कौन सी चीज मिल रही है। तो ये वाले तो कॉमन मिल ही जाते हैं, साथ में आपको संख्या का भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अगर कहीं पर 1/2 लिखा है 1/2 तो इसे आप साफ तौर पे 1/6 गुणे 3 लिख सकते हो। एक ही चीज तो है भाई, 1/2 लिखा हो या 1/6 गुणे 3 लिखा हो, दोनों एक ही बात है। तो अगर आपने 1/6 कॉमन निकाला है 1/2 में से तो वहां
3 बचे रहेंगे। ऐसे ही हम करते हैं। 1/6 था, हमने यहाँ कॉमन निकाला, तो यहाँ 1/2 था, तो वहां 3 बचे रहेंगे। तो अगर आप ऐसे ध्यान दोगे भाई, तो सवाल काफी आसान आपको लगेगा।